प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपको हम वेलकम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जो लोग वीडियो को देखते हैं वो आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट भी करें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ रही है। आप लोग लाइक करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। लेकिन कमेंट भी करेंगे तो क्या है, हमें पता चलेगा कि आप बातों को समझ रहे हैं और कुछ उसमें से आप सीख रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो को जरूर दूसरे के पास शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप दूसरे के पास शेयर इसलिए करना है ताकि, क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती किताब उसका अगर आप 24वां अध्याय वचन 13-14 पढ़ोगे तो लिखा है कि जब तक राज्य का सुसमाचार जातियों में नहीं फैल जाएगा तब तक मसीह नहीं आएगा। तो मसीह को लाने के लिए हमें क्या करना है, सुसमाचार को फैलाना ही है। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम लोगों तक क्या है, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का सुसमाचार हम फैला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें मेरी हेल्प करिए, मदद करिए, ताकि वीडियो को दूसरे के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करिए। कमेंट करके जरूर आप लोग प्रतिक्रिया अपना दे सकते हैं। ठीक है, और इस जो है कि हमारा पेज जो है फेसबुक का जोएल खरी शिक्षा के नाम से है, उस पेज को आप जरूर से फॉलो करके रखें। ठीक है, हमारा जो चैनल है जोएल शर्मा 57, उसको आप जरूर से क्या करें, सब्सक्राइब करके रखें, आइकन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होता है पहले आपके पास पहुंच सके और आप बातों को जानकारी कर सकें, मालूमात कर सकें। तो इसलिए आपको ये सब कामें करना ही होगा, क्योंकि हमें सब लोग को क्या करना है, मसीह का काम करना है, प्रभु का काम करना है। परमेश्वर को खुश करने के लिए हम काम करते हैं, ना कि मनुष्य को खुश करने के लिए। तो आप हमारा जरूर इतना सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं, हम बस इतना ही मांग रहे हैं कि आप इसको शेयर करें ताकि परमेश्वर का काम करने में हमें आसानी हो जाए। ओके दोस्तों, अच्छा, अब मैं बताने जो जा रहा हूं वो आज का जो हमारा विषय है, उस विषय के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारा विषय जो है, सबसे पहले मैं आपको कुछ पोस्टर में दिखाकर मैं आपके सामने कुछ मैं बताना चाहता हूं। लिखा है अपोस्टल शेखर डेविड। इस व्यक्ति को आप जानते हैं, इसका चैनल है, इसी नाम से चैनल है, अपोस्टल शेखर डेविड के नाम से चैनल है। ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने कलीसिया में अपने लोगों को बहुत गलत तरीके से मसीह को पेश कर रहा है, यानी परमेश्वर की शिक्षा को ये जो है अंकल बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनको गलत अंकल क्यों बोला, क्योंकि हमसे काफी उम्र वाले हैं इसके लिए। लेकिन क्या करेंगे, इनकी जो हरकतें हैं वो तो हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मसीह से प्रेम करते हैं। तो मसीह को अगर कोई बिगाड़ेगा तो चुप तो नहीं रह, चाहे वो कितना भी उम्र का हो, कितना भी कुछ भी हो। लेकिन हम इनकी निंदा नहीं करें। लेकिन आप याद रखिए कि व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी जो शिक्षाएं हैं उससे बहुत ज्यादा क्या है, चिढ़ है। और उससे, क्योंकि वो मसीह के शिक्षा को बिगाड़ते हैं। ये मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, जो पिता है और जो पुत्र है और जो पवित्र आत्मा है, वो तीनों एक में है, जिसको ये एक ऑन गॉड मांगते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। पिता अलग है, पिता का अस्तित्व अलग है, पुत्र का अस्तित्व अलग है, पवित्र आत्मा का अस्तित्व अलग है। पिता का काम अलग है, पुत्र का काम अलग है, पवित्र आत्मा का काम अलग है। लेकिन ये भाई साहब जो है, ये तीनों को क्या बोलते हैं कि एक में ही वास करता है और एक नाम से ये बपतिस्मा देते हैं, यानी यीशु के नाम से ये बपतिस्मा देते हैं। कुछ मैं स्क्रिप्चर भी रखूंगा आपके सामने, लेकिन कुछ बात करने के बाद मैं रखूंगा। तो इन भाई साहब से आप जरूर, और जितने लोग इनके वीडियो को देख रहे होंगे आज ये वीडियो देखने के बाद, आप इनसे जरूर पूछिएगा क्या ऐसा ही है क्या। ठीक है, तो मैं जरूर आपके सामने, सबसे पहले मैं कुछ बात आपके सामने वचन से मैं पढ़वाना चाहूंगा। मैं जो भी बात करूंगा वचन में होगा, बाइबल के अंदर होगा, बाइबल के बाहर कोई भी बात नहीं होगा। देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि तीनों हैं, पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। लिखा है मरकुस का किताब उसका पहला अध्याय वचन 10 और 11, लिखा है और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया, कौन, यीशु। ठीक है, तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के रूप में
अपने ऊपर उतरते देखा। कौन? यीशु। और यह आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर आत्मा भी अलग है और पुत्र नीचे है और आत्मा बीच में है। यानी ऐसा है, ऊपर पिता है, बीच में पवित्र आत्मा है और कबूतर के रूप में, और नीचे कौन है? यीशु, जो बपतिस्मा ले रहा है। तो यहाँ पर आपको तीनों इसी वचन में 10 और 11 में, मरकुस की किताब है 10 और 11 में, ये तीनों आपको पिता भी मिल जाएंगे, पुत्र भी मिल जाएंगे, पवित्र आत्मा भी मिल जाएंगे। अच्छा, पिता ने क्या कहा ये वचन में भी देखिए, ये लूका की किताब 9 का 35 है, लिखा है और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। देखो, इसकी सुनो, ठीक है। तो यहाँ आकाशवाणी यहां पर भी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि ये मेरा चुना हुआ पुत्र है, चुना हुआ पुत्र है और तुम इसकी सुनो। ठीक है, आपको समझना होगा कि यहां पर ऊपर कौन बोल रहा है, आकाशवाणी कौन दे रहा है? पिता परमेश्वर दे रहा है। किसके बारे में बोल रहा है कि तुम किसकी सुनो? मेरे पुत्र की सुनो, क्योंकि इसी पुत्र के द्वारा मानव जाति का उद्धार है और किसी द्वारा उद्धार नहीं है। तो ये भाई साहब जो शेखर डेविड हैं, ये कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है और उसको मानते हैं यीशु, और ये कितने लोगों को एक नाम से बपतिस्मा देते हैं, जबकि यीशु ने कहा था कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। ये यीशु मसीह जाने के टाइम में आखिरी आदेश देकर के चेलों को गए थे, आज्ञा देकर के गए थे। तो अगर आप मसीह का सेवा कर रहे हो, मसीह से अगर प्यार करते हो, तो वचन कहता है यूहन्ना किताब 14वां अध्याय वचन 15 में कि तू अगर कोई मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञा को मानेगा। लेकिन ये भाई साहब जो है कि गलत, आपको मैं पीछे में वापस जाता हूं, दिखा देता हूं कि ये जो है भाई साहब, ये वापस ये गलत शिक्षा मसीह की देह में थोप रहे हैं। आपको पता नहीं है इतना डेंजर है ये एक नाम का बपतिस्मा लेना कि आपको पवित्र आत्मा भी नहीं मिलेगा। आपको नहीं, मैं वचन से ही मैं प्रूव करके दूंगा आपको कि आपको नहीं पता। आपने अगर ये बपतिस्मा लिया है, एक नाम का अगर बपतिस्मा लिया है किसी ने भी, अगर केवल यीशु के नाम से, तो आपका बपतिस्मा गलत है, आपका बपतिस्मा गलत है। ये जो है कि बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से बिल्कुल वो बपतिस्मा सही नहीं है, क्योंकि सही बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से होता है। आपको बता दूं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, ये शरीर में थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किसको किया था? पिता परमेश्वर को। तो जो इतना ज्यादा रिप्रेजेंट अपने शरीर में होते हुए उन्होंने पिता परमेश्वर को रिप्रेजेंट किया था, तो वो कैसे, वो जो है कि सारी महिमा अपने 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 को ले लेंगे और वो पिता को छोड़ देंगे, पिता को अलग कर देंगे? नहीं, आपको ये बात को समझना होगा। आइए हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। हमने ये आपको पढ़वा दिया, ये पढ़वा दिया। अब लिखते हैं, जब यीशु मसीह यहाँ पर थे अपने सेवकाई के दरमियान, उन्होंने कुछ कहा था। आइए हम सुनते हैं। यह है यूहन्ना किताब 6 का 27 से हम पढ़ते हैं। लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। और कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन देगा, क्योंकि पिता, देखिए लिखा है पिता परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। किस पर? यानी अनंत काल का जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर ने छाप किसके ऊपर दिया है, यानी अधिकार किसके ऊपर दिया है? प्रभु यीशु मसीह पर, उन्हीं पर। देखिए, परमेश्वर ने उसी पर मतलब यीशु मसीह पर वो अधिकार दिया है कि वही आपको अनंत काल का जीवन देने वाला है। अब इसको पढ़िए, ये है यूहन्ना 6 का यानी 28 और 29। लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यानी यहूदियों जो लोग आए थे, वो लोग कहते हैं किसे? यीशु से, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? क्वेश्चन मार्क है, देखिए ऊपर लिखा है क्वेश्चन मार्क, कि परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें। मतलब वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते थे पर उनको पता नहीं था। तो यीशु वहां पर बता रहे कि परमेश्वर का कार्य यह है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम, देख लिखा है, तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जिसे कौन है? ये यीशु मसीह है। और उसने कौन है? परमेश्वर पिता है। उसने भेजा है
उस पर तुम क्या करो, विश्वास करो। परमेश्वर का काम यह है कि आप उस पर विश्वास करो, क्योंकि शास्त्री फरीसी विश्वास ही नहीं करते थे कि यीशु कौन है, मसीहा है। दानियल की किताब अगर आप पढ़ोगे 9वां अध्याय वचन 26 में, तो दानियल का जिक्र वहां भी कि अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। इसको आप ग्रीक में पढ़ोगे तो आएगा मसा, ठीक है। तो मसीहा के बारे में कहता है वचन कि वो अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। तो ये लोग मसीहा को नहीं मानते थे, ये कहते थे कि ये तो मरियम का बेटा है, ये तो यूसुफ का बेटा है, इसके जो भाई है, इसके जो बहन है, हमारे बीच में खेलते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, ये कैसे मसीहा हो सकता है, ये कैसे परमेश्वर हो सकता है। ये बात से वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन में थे, इसीलिए वो लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जिसे उसने भेजा है तुम विश्वास करो, ठीक है। उसके बाद ये वाला वचन पढ़िए, मरकुस किताब 10वां अध्याय वचन 17 लिखा है, और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, ठीक है, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन, देखिए अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। एक यीशु से एक व्यक्ति आता है, बहुत अमीर आदमी रहता है, और वो यीशु के पास आता है और एक सवाल पूछता है। सवाल ये होता है उसका कि उसको अनंत काल का जीवन चाहिए। अब वो जीवन को पाने के लिए वो व्यक्ति यीशु को क्या कहता है, हे उत्तम गुरु। आप जबकि जानते हैं कि जब यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो पृथ्वी पर जब आया था तो 100% वो मनुष्य बनकर के आया था, क्योंकि 100% वो परमेश्वर था। तो वो आदर के योग्य तो है ही है, महिमा पाने के योग्य तो है ही है, लेकिन वो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो कहता है परमेश्वर। यीशु कहते हैं, ये वाला वचन मरकुस 10 का 18 में, यीशु ने उससे कहा, किसे, धनवान आदमी से, कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्वेश्चन मार्क है। अर्थात तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। देखिए कोई उत्तम नहीं है, अर्थात परमेश्वर है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत पवित्र हूं, मैं कोई बहुत बड़ा मैं बड़ा आदमी हूं, मतलब मैं अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे पर भरोसा करेगा तो मैं उसको जीवन दूंगा। नहीं, कोई उत्तम नहीं है। यीशु साफ कहते हैं कि कोई उत्तम नहीं है, उत्तम केवल एक है और वो है परमेश्वर। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो जब यहाँ पर सेवकाई कर रहे थे तो सबसे ज्यादा इंडिकेट किसको कर रहे थे, पिता परमेश्वर को। तो उनको वो कैसे छोड़ देंगे, उनको कैसे छोड़ देंगे। आपको सोचना होगा ये बात को कि आप यीशु के ही नाम का बपतिस्मा आप लेकर कैसे स्वर्ग जा सकते हो, और आप परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ रहे हो। और आपको नहीं पता होगा कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो कि उससे आदम से यही कहा था कि तुम इस बुरे और बुराई का फल नहीं खाना, बुरे का फल नहीं खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन क्या वो शरीर में मरा? नहीं, वो आत्मा में मर गया, वो आत्मा में मर गया। उसी तरह से ये लोग ऐसे जो गलत प्रचारक हैं, जो एक नाम का आपको बपतिस्मा देते हैं, ये आपको नरक में लेके चले जाएंगे, क्योंकि आपसे आज्ञा तोड़वाते हैं। ये खुद भी जाएंगे और आपको भी लेकर के जाएंगे। अभी मैं आपको प्रूव करूंगा, देखिएगा, वचन में बने रहिएगा, वीडियो में पूरा देख करके जाइएगा, तभी आपको बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने साफ कहा कोई उत्तम नहीं है। वो चाहते तो कह सकते थे अपने आप को, लेकिन नहीं, उन्होंने परमेश्वर पिता को ही उत्तम बनाया। अब इसको पढ़िए, लिखा है यूहन्ना किताब 10वां अध्याय वचन 29 और 30 में, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, मतलब चेलों को बात हो रही है, जो उस पर विश्वास करते किए थे उस टाइम में, उसके बारे में हो रही है कि पिता जिसने उन्हें, चेलों को, उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। देखिए कौन बड़ा बता रहा है, यीशु कौन किसको बड़ा बोल रहा है, परमेश्वर पिता को बड़ा बोल रहे हैं, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। देखिए मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है, यानी मैं और पिता एक है का क्या मतलब है कि अगर आप पुत्र को मान रहे हो तो पिता आपके साथ है। अगर पुत्र को आप नहीं मान रहे हो तो पिता आपके साथ नहीं। अगर पिता को मान रहे हो तो मुझको भी मानो। अगर मुझको मान रहे हो तो पिता को मानो, अगर पिता को मान रहे हो तो मुझको मानो। लेकिन आप किसी एक को नहीं चुन सकते, कि आप केवल यीशु को नहीं मान सकते। अगर आप खाली यीशु को मान रहे हो तो आपके पास पिता नहीं रह सकता, आपको दोनों को मानना पड़ेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों को नाम से आपको बपतिस्मा होना चाहिए। तो ये वचन साफ क्लियर करता है कि मैं और पिता एक है। ये कौन कहता है? ये यीशु का स्टेटमेंट है।
ये किसी चेले का नहीं, ये खुद का यीशु का स्टेटमेंट है। आपको ये मैं समझाना चाहता हूं। उसके बाद यूहन्ना 14:7 लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। ये कौन है? ये यीशु के चेले हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अपने पिता को, इसके ऊपर वाला आप वचन पढ़ोगे तो 6 वाला, तो उसमें कहते हैं कि लोग कि अपने पिता को मुझे दिखा दो। यीशु कहते हैं कि क्या बात कर रहा है तू, इतना दिन से मेरे साथ है और तुम कहते हो कि पिता को मुझे दिखा दो। क्या तू ये नहीं जानता है, यदि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है, ठीक है। ये देखिए वचन 14:18, यूहन्ना 14:18 लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है, ठीक है, यही हमारे बहुत है। इसको पढ़िए, यूहन्ना 14:9 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? क्वेश्चन मार्क। क्या तू मुझे नहीं जानता? क्वेश्चन मार्क। जिसने मुझे देखा और जिसने पिता को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? तू ये बात क्यों कहता है फिलिप्पुस कि तू पिता को दिखा दो? क्या तुम इतना दिन से मेरे साथ में रहे, क्या तुम मुझे नहीं समझ पाए कि पिता मुझ में होकर के रहता है? ये वचन पढ़िए, लिखा है यूहन्ना 14:10, क्या तू विश्वास नहीं करता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? क्वेश्चन मार्क। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ये यीशु कह रहे हैं, मैं जो कुछ भी करता हूं मैं अपने आप से नहीं करता हूं, पहले पिता मुझ में होता है और तब मैं पिता में होकर काम करता हूं। ये मेरा काम कोई भी नहीं। इसका मतलब है कि यीशु जब शरीर में यहां पर थे तो पिता और पुत्र दोनों एक मन होकर काम कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनके अंदर हैं, मतलब वो अगर आप उनको मान रहे हो तो आपको पिता को मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको तीनों के नाम से ही आपको बपतिस्मा लेना होगा। आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। ये देखिए यूहन्ना 14:11 लिखा है, मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण विश्वास करो। ये लोग विश्वास नहीं करते थे तो लोग उनको कहना पड़ा कि अगर तुमको, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को मानते थे लोग, तो अगर तुम मुझे मान रहे हो तो तुम विश्वास करो कि मैं पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। पिता कहता है मैं ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये वाला कॉन्सेप्ट है। आपको ये बात को समझना होगा कि यीशु यहाँ पर जो कुछ भी बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। इसको पढ़िए, लिखा है कुलुसियो 1:19, और शेखर डेविड इसी वचन को लेकर कहता है कि ये परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करे किसमें? यीशु में। तो मैं आपको वही चीज कहता हूं कि जब यीशु मसीह यहाँ पर आए थे तो वो शरीर में होकर के यहाँ पर आए थे यहूदियों के बीच में, लेकिन यहूदी यीशु को कभी प्रभु मानते ही नहीं थे। वो तो ये प्रभु नहीं मानते थे। तो ये बात उनको पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखवाई, किसके भी लिए? यहूदियों के लिए। तो आप जब भी बाइबल पढ़ते हो तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि पूरे मानव जाति के लिए। जब यीशु मसीह यहाँ पर आए थे तो वो टोटली यहूदियों के ही लिए आए थे। आपका देखिए साहब, टोटल बाइबल का जो है ना 4 सुसमाचार है। मत्ती में 28वां अध्याय है, लुक्का में मरकुस में 16 अध्याय है, लुक्का में 24 अध्याय है और यूहन्ना में 21 अध्याय है। ये चारों सुसमाचार किसका है? टोटल यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, यहूदियों का है। लेकिन परमेश्वर ने जब इन लोगों ने नहीं अपनाया, इन लोगों ने नहीं माना कि वही एक परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सब कुछ वही बनाया है, ये लोग ने नहीं माना, तब जाकर के इन लोगों ने उसके बाद चेलों को भी इन लोगों ने कत्ल किया। स्टीफन को आपको याद होगा 7वें प्रेरितों की किताब 7वें अध्याय में स्टीफन को इन लोगों ने कत्ल किया। इसका मतलब है कि उन्होंने यीशु को भी नहीं माना और यीशु के सुसमाचार को भी नहीं माना, तो उन लोगों ने स्टीफन को कत्ल कर दिया। और जैसे ही उन लोगों ने स्टीफन को कत्ल किया, वैसे ही आपको पता है 9वें अध्याय में पौलुस का उद्धार हो जाता है। आपको पता होगा, चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। 7वें में स्टीफन को मारा जाता है और 9वें अध्याय में जो है कि साउल का उद्धार होता है
और परमेश्वर कहता है ये जाकर के इजराइलियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा, राजाओं के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा, अन्य जातियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको बाइबल पढ़ने, ये अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर ने एक समझिए कि ये एक दया किया है। नहीं तो आपको पता होगा बाइबल क्या कहती है कि हम सब कुत्ते हैं। परमेश्वर कहता है वचन में कि पुत्र की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। तो वो पुत्र है परमेश्वर के, ये परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है। आप परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए जो बर्तन बनाता है ना, एक जो कुम्हार होता है बर्तन बनाने वाला मिट्टी का, उसके पास अधिकार है कि एक ही लोने से एक बर्तन आदर के लिए बनाएगा और दूसरा बर्तन निरादर के लिए भी बनाएगा। ये उसके पास अधिकार है। आप उससे नहीं कह सकते कि तुम ऐसा क्यों बर्तन बना रहे हो, एक आदर पाने वाला और एक निरादर पाने वाला, तुम ऐसा बर्तन क्यों बनाते हो, ऐसा आप सवाल नहीं कर सकते। उसी तरह ये परमेश्वर है, वो जिसको चाहेगा उसको आदर दिलवाएगा और जिसको चाहेगा उसको निरादर करवाएगा। ये परमेश्वर है, आप सवाल नहीं कर सकते। आपको काम दिया गया केवल विश्वास करने के लिए। आपको स्वर्ग जाना है, परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोला है, आप विश्वास करो और स्वर्ग जाओ। लेकिन बात ऐसी है, मेरा जो विषय है वो है गलत शिक्षा के ऊपर, क्योंकि सेकर डेविड ये प्रचार करता है, अपने लोगों के सिखाता है कि आपको एक ही के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, आपको एक ही के नाम से उद्धार है। वो ये बात को सिखाता है। वो नहीं जानता कि बाइबल में, जो कि पूरा ये बाइबल जो है यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहूदी जब नहीं माने तो सुसमाचार फैला अन्य जातियों में। आपको ये समझना होगा। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। ये पिता की इच्छा है कि उसमें सारी परिपूर्णता, जो मतलब एक परमेश्वर का एक जो गुण होता है, परमेश्वर का जो एक स्वभाव होता है, पाप को क्षमा करना, अनंत काल का जीवन देना, एक टोटल किसमें है, पुत्र में है, पुत्र में है। और परमेश्वर यही चाहता है। समझ गए? तो आपको पहले बातों को समझना होगा, उसके बाद ये वचन को लेकर के आपको केवल यीशु ये योग्य है कि वो सारी परमेश्वर की परिपूर्णता इसके अंदर है। किसके? तभी तो परमेश्वर कहलाता है, तभी तो प्रभु कहलाता है। आपको ये समझना होगा, ठीक है। लेकिन सेकर डेविड ये वचन को लेकर के वो बस यही जानता है कि बस यही एक परमेश्वर है और कोई ये नहीं जानता कि परमेश्वर की परिपूर्णता इसके अंदर रहती है। ये बात समझना। इसको पढ़ते हैं, लूका 5:20 और 21 लिखा है, उन्होंने उससे उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है? मतलब यीशु को विश्वास नहीं करते थे ना। तो जैसे ही यीशु ने कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, क्या देखकर? उनका विश्वास देखकर। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से पैर से चल नहीं सकता है, वो अपाहिज है, उसको चारपाई के ऊपर लोग लेकर आते हैं और ऊपर का छत खोलकर उसको यहाँ पर उतारते हैं। और जैसे ही उतारते हैं उसको, वैसे ही यीशु वहां पर जहाँ पे यीशु बैठे रहते हैं वहीं पर उतारते हैं। और जैसे उतारते हैं, यीशु उनके विश्वास को देख करके वो कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही वो कहते हैं, शास्त्री और फरीसी देखिए वैसे ही वो विवाद करने लगे। लिखा है विवाद करने लगे और कहते हैं कि ये कौन है जो परमेश्वर का निंदा करता है। मतलब पाप क्षमा करने का काम किसका है? परमेश्वर का। तो ये पाप क्षमा करता है, तो मतलब परमेश्वर के जगह पर हो करके ये क्या कर रहा है? पाप क्षमा कर रहा है। मतलब ये परमेश्वर को निंदा कर रहा है। किस लिए? क्योंकि ये एक मनुष्य है, मैं इसको जानता हूं। शास्त्री फरीसी कहते हैं मैं इसको जानता हूं, ये यीशु का बेटा है, मरियम का बेटा है, इसके भाई बहन हम लोग के बीच में रहते हैं और ये अपने आप को परमेश्वर कैसे बता सकता है? ये लोगों ने विश्वास नहीं किया, ये लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का निंदा कर रहा है। और लिखा है परमेश्वर को छोड़ कौन पाप को क्षमा कर सकता है। तो इसीलिए कहा ना ये वाला वचन में साहब मैं आपको दिखा दूं, इसीलिए ते वचन में कहते हैं कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता इसमें वास करती है, इसमें वास करती है। मतलब इसके पास पाप को क्षमा करने का पूरा हक है, पूरा का पूरा अधिकार है केवल इसके पास। ये परमेश्वर का मर्जी है, परमेश्वर का इच्छा है। आपको ये बात को समझना होगा। और यहां पर परमेश्वर ने एक बॉडी लेकर के आया था मनुष्य का। आपको ये पहले समझना होगा। आपको पहले यीशु प्रभु नहीं है, पर यीशु के जो बॉडी के अंदर है ना, वो प्रभु है। तो वो आपको पहले समझना होगा। अब आपको ये मैं पढ़वाता हूं, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 22 में लिखा है, झूठा कौन है? क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे। झूठा कौन है? वह जो यीशु
यीशु के मसीह होने का इंकार करता है। देखिए लिखा है ना, मसीह होने का इंकार करता है। आपको मैंने अभी क्या बताया, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये टोटला यहूदियों का है। क्योंकि मसीह का जो इंकार करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु का इंकार करता है, लिखा है मसीह होने का इंकार करता है। तो ये यहूदी मसीह मानते ही नहीं थे, किसको, यीशु को। आपको पता होगा कि जब पतरस से प्रभु यीशु ने पूछा था, मत्ती किताब उसका 16वां अध्याय में, अगर 16, 17, 18 में आप पढ़ोगे तो यीशु ने जब पूछा था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते, तो उस पतरस बोलता है कि कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है, कोई आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो मर के जी उठा है। यीशु ने बोला तू मुझे क्या कहता है, वो कहता है परमेश्वर का जीवता मसीह आप हैं, पुत्र मसीह आप हैं। तो ये यीशु ने बोला कि जब तक मेरे विषय में लिखी हुई बातें पूरी ना हो जाए, तुम क्या करना, इस बात को किसी के सामने नहीं खोलना। और यीशु ने एक बात और कहा था कि ये बातें परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर प्रकट किया है। ठीक है, तो आपको ये बात से समझना होगा कि मसीह वो लोग मानते ही नहीं थे कि यही मसीहा है, क्योंकि वो इंतजार में थे किसके, मसीहा के। टोटली यहूदी किसके इंतजार में थे, मसीहा के इंतजार में थे। और मसीहा आ चुका है, पर इन लोगों ने पहचाना ही नहीं कि यही मसीहा है। इसलिए कहते हैं कि झूठा कौन है, वह जो मसीह को मसीह होने का इंकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इंकार करता है। अगर आप इन दोनों में से किसी को, अगर पिता को इंकार कर रहे हो, आप मसीह का विरोधी बनते हो। अगर पुत्र को इंकार कर रहे हो, आप मसीह का विरोधी बनते हो। आपको दोनों को, पिता और पुत्र दोनों को आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है आपका भक्ति यानी आपका विश्वास सफल होगा। अगर आप दोनों में से किसी एक को, अगर पिता को मान रहे हो तो आप अगर पुत्र को छोड़े, अगर पुत्र को छोड़े तो पिता को आप मान रहे हो। ऐसा करके आप क्या कर रहे हो, आप विरोधी बन जा रहे हो, आप परमेश्वर का विरोधी। और परमेश्वर का विरोधी कैसे स्वर्ग जा सकता है, आपको सोचना होगा ना ये बात को। अगर आप परमेश्वर का विरोध, अगर आपने एक नाम का बपतिस्मा लिया है शेखर डेविड के जैसा, आप लोगों ने, आपको किसी क्षेत्र में, ये वीडियो आपको जब मिलेगा, आप किसी भी क्षेत्र में, तो आपको अगर एक नाम का बपतिस्मा अगर आपका हुआ है केवल यीशु के नाम का, तो आपका बपतिस्मा टोटल गलत है। आपको बपतिस्मा सही कराने की जरूरत है, क्योंकि आपका बपतिस्मा सही नहीं है। कितना डेंजर है, आइए हम पहले पढ़वाते हैं। लिखा है प्रेरितों का किताब 2 अध्याय वचन 38 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, यही वचन आपको शेखर डेविड दिखाएगा और इसी वचन से आपसे बात करेगा। लिखा है, पतरस ने उससे कहा, किससे, जो वहां पर 60,000 लगभग, लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन एक एवरेज कि 60,000 लोगों ने क्या किया था, आए थे पेंतिकोस्त के टाइम में। और जैसे ही पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम यहाँ पे उतरा है, प्रेरितों की किताब 2:4 में, जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, वैसे ही पौल, माफ कीजिएगा, अपना 120 चेले जो थे, उनमें से पतरस उठ करके यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। और वहां के 3,000 लोगों ने कम से कम उनका हृदय छीदा। 60,000 लोगों में कम से कम 3,000 लोगों का हृदय छीदा। और लिखा है पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। तो ये प्रचार कहां पर हुआ है साहब, ये प्रचार हुआ है यहूदियों के बीच में। ये अन्य जाति लोग नहीं है, ये यहूदियों के बीच में। और जो पवित्र आत्मा मिला वो किसको मिला, यहाँ पर पवित्र आत्मा किसको मिला, टोटल यहूदी लोग को। क्योंकि यहाँ पर जो फसा था, जो त्योहार था, जो फेस्टिवल था, वो था यहूदियों का। तो यहाँ पर टोटल यहूदी लोग आए थे, और यहाँ पर जो है कि यहूदियों लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। और उनमें से जब प्रचार हुआ तो लिखा है कि पतरस कहता है कि तुम यीशु मसीह के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो। लिखा है ना, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तू क्या पाएगा, पवित्र आत्मा का दान पाएगा। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इन लोगों ने यीशु का नाम का ही बपतिस्मा दिया है? आपको समझना होगा पहले ये वचन को पढ़ करके। आपको यीशु, देखो लिखा है तो हम यीशु का नाम का ही बपतिस्मा लेंगे, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं है। अभी मैं आपको प्रूव करता हूं। ये देखिए प्रेरितों की किताब 19:5 है, यहाँ पे लिखा है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। यह सुनकर क्या, कि पौलुस, वहां पर करीब 12 लोग थे, और पूछता है कि क्या तुमने विश्वास करते वक्त पवित्र आत्मा पाया था? तो कहते हैं कि हमने तो पवित्र आत्मा का चर्चा भी नहीं सुना है। तो वो पौलुस कहते हैं कि तुमने बपतिस्मा किसका लिया? तो ये बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट क्यों आया?
पौलुस के दिमाग में बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट क्यों आया इनके दिमाग में? आपको ये बात समझना होगा कि पौलुस को पता था कि इसका मतलब है कि बपतिस्मा, क्योंकि ये चैप्टर 19 है, 19 है, और दूसरे 8वें चैप्टर में कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ गलती हुआ है, तो जैसे 19 में जब पहुंचते हैं तो ये तुरंत पूछते हैं कि तुम्हारा बपतिस्मा किसके नाम से है। आप सोचो कि उनको चर्चा नहीं हुआ है, तो पौलुस को क्या करना चाहिए था? पौलुस को पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत पूछा कि तूने बपतिस्मा किसका लिया? वो लोगों ने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, और हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस कहते हैं यूहन्ना क्या कहकर बपतिस्मा देता था? वो ये कहता था कि मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे बड़ा है, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। तो इन लोगों का बपतिस्मा जाकर उसने ठीक किया। तो वहां पर लिखा है यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि इसने यीशु का नाम का केवल बपतिस्मा दिया? नहीं, क्योंकि ये जो पौलुस है यीशु मसीह का सेवक है, यीशु मसीह का जो है कि चेला है, और ये यीशु मसीह के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। आपको याद रखिएगा, यीशु मसीह के खिलाफ नहीं जाएगा। आपको ये दिमाग में रखना होगा। अगर यीशु मसीह के खिलाफ जाएगा तो आप कमेंट में करके मुझे जरूर बताइए कि क्या पौलुस यहाँ पर यीशु मसीह के खिलाफ जाकर के बात किया है, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। मेरे तरफ से बिल्कुल नहीं किया है, ये साफ स्टेटमेंट देता हूं कि पौलुस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन का खिलाफ नहीं किया है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है। अब इसको पढ़िए, लिखा है मत्ती किताब 28:9 में। मतलब मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता, लिखा है जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये जो भाई है, ये मेरा जो पौलुस भाई है, ये किसका सेवा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का, यीशु मसीह का सेवा कर रहे हैं। और यहां पर यीशु ने यहां पर आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए तुम जाकर यहां पर भेजते, तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उनको पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। यहां पर पिता फर्स्ट है, ठीक है। जब बपतिस्मा दिया जाता है तो पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं को बपतिस्मा करता हूं, ऐसा कह करके दिया जाता है मेरे भाई। तो यहां पर पिता सबसे फर्स्ट आता है। यहां पर पुत्र आना चाहिए ना, लेकिन यहां पर पिता पहले आता है। आपको ये बात को समझना होगा। तो यीशु जब कहकर गए थे तो पहले पिता को ही कहे थे। तो ये उनका जो ये सेवक है पौलुस, जिसको कहते हैं, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, यहां पर आपको मैं बता दूं, ये जो सेवक है पौलुस, ये यीशु मसीह का ही चेला है ना, तो कैसे इनका आज्ञा तोड़ सकता है? आपको ये बात को समझना होगा। उसके बाद ये वाला वचन पढ़वाता हूं आपको। ये है प्रेरितों का किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 48। ये किसका है? ये पतरस का है। लिखा है और उन्होंने आज्ञा दी, और उसने कौन? पौलुस, पतरस ने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन और हमारे साथ रहो। तो हमको इतना ही लेना है कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा इन लोगों ने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है। अगर सेगा डेविड तुम वीडियो देखोगे तो तुमको पता है कि ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर ये वचन बताने के बाद ऐसा नहीं है कि किसी ने भी यीशु के नाम का ही बपतिस्मा दिया गया है। और जितने सेकंड डेविड के जैसे और भी जितने एक नाम का बपतिस्मा देते हैं, अभी जब इसके बाद वाला मैं स्लाइड रखूंगा तो आपको मैं क्लियर करता हूं। देखिए, ये है प्रेरितों की किताब 8:16। इसके लिए हमने कहा था कि पौलुस 19वां अध्याय में क्यों पूछा ये बात तुरंत कि तुम्हारा बपतिस्मा तुमने किस नाम से लिया। वो जब पूछा कि तुमने विश्वास, देखिए लिखा है विश्वास करते समय में तुमने पवित्र आत्मा पाया। वो लोग कहते हैं हमने पवित्र आत्मा का नाम का चर्चा नहीं सुना है, राइट। तब उसने तुरंत पलट के पूछा कि तुम्हारा बपतिस्मा कैसा हुआ है, क्योंकि यहां पर बपतिस्मा कुछ आपको गलत नजर आएगा, और इनको क्यों पवित्र आत्मा नहीं मिला है ये भी आपको अभी समझ में आएगा। मैं पहले पढ़ता हूं। लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 16 में, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। देखिए, लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। लिखा है उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था।
केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था शेखर डेविड, इसीलिए इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। और पवित्र आत्मा ना मिलने का वजह एक ही है कि इन लोगों ने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। देखो, लिया था, इसीलिए इनको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है। वजह यही है कि इनका बपतिस्मा सही नहीं हुआ है। वजह यही है कि इनका बपतिस्मा सही नहीं हुआ है। तुम पूछते थे ना शेखर डेविड कि तुमको ये वचन का बता दो, मैं तुमको बता रहा हूं मसीह मंथन की ओर से कि ये बपतिस्मा यहाँ पर इनको पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि इनका ये लोगों ने प्रभु केवल केवल देखिए शब्द पर जब ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा, केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, इसीलिए इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है अभी तक। आपको इसीलिए पौलुस 19वें अध्याय में पूछता है कि तुमने पवित्र माफ कीजिएगा बपतिस्मा कौन सा लिया है, इसीलिए पूछता है। आपको समझना होगा ये बात। तो जितने लोगों ने यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया है, आप समझ लो ये वचन से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो शेखर डेविड हो चाहे कोई भी हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पास्टर के चर्च में बहुत भीड़ आता है, शेखर डेविड के चर्च में बहुत भीड़ होता है। मेरे भाई, अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो ना, तो तुमको वचन के बारे में सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होगा कि मूसा और हारून ये दोनों सगे भाई थे। मूसा छोटा भाई है, हारून बड़ा भाई है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो कहता है मैं बोलने में मैं भद्दा हूं, ठीक से मैं बोल नहीं पाता हूं। परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ठहराया था और हारून को उसका नबी ठहराया था। मतलब कि मूसा की ओर से हारून बात करेगा, मूसा आज्ञा देगा कि तुम डंडा को क्या करो, खड़ा करो, तो हारून क्या करेगा, खड़ा करेगा। जब तक मूसा और हारून दोनों साथ साथ चले तब तक हारून ठीक था, लेकिन जैसे ही मूसा हारून से अलग हुआ वैसे ही हारून ने क्या किया, गाय का बछड़ा बना करके और इजरायलियों को पाप में फंसा के रख दिया। क्या उसके पास भीड़ नहीं थी? क्या वो सेवक नहीं था? क्या उसके पास परमेश्वर का सेवा नहीं करता था? बिल्कुल करता था, लेकिन उसने मूर्ति पूजा में कौन फंसाया? एक पास्टर, एक बड़ा पास्टर, अपोस्टल। आप सोच करके देखो। तो जब वो फंस सकता है तो शेखर डेविड कौन से खेत का मूली है? वो कैसे नहीं फंस सकता है? और इसके जैसे और भी बड़े बड़े पास्टर जिसको आप भीड़ देखते हो ना कि इतने, ये चर्च में तो बड़े बड़े, आपको पता होगा विजेंद्र पास्टर अभी देखो जेल में है। आप सोच के देखो, आपको समझना होगा पहले बातों को। आप अगर मसीह से प्यार करते हो तो वचन से बड़ा कोई नहीं। ये वचन साफ कहता है कि इनको पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि इन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था, तो इनको इसीलिए इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। ऐसा मतलब है कि इनका बपतिस्मा सही नहीं हुआ है। तो जितने लोगों ने अभी बपतिस्मा यीशु के केवल नाम से बपतिस्मा लिया है, आप प्लीज आप जो है कि इस कमेंट में हमारे करके आप जरूर संपर्क करें, हम नंबर डाल देंगे, आप फोन करें और बातों को समझें, बातों को करें और उसके बाद अपने बपतिस्मा को ठीक करें प्रभु पे, नहीं तो स्वर्ग के राज्य में आप नहीं प्रवेश कर पाएंगे। देखिए मरकुस उसके बाद पहला अध्याय वचन 9 से 11 में क्या लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत आकाश खुल गई और आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो यहाँ पर आपको हम बता दिया कि यहाँ पर पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। ये पिता का अस्तित्व अलग है, पवित्र आत्मा का अस्तित्व अलग है और पुत्र का अस्तित्व अलग है। पिता परमेश्वर ऊपर है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में बीच में है, प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में कहाँ है, जल में है, नीचे है। तो तीनों का अस्तित्व अलग अलग है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं लूका 35 में हमने जैसे पढ़वाया था, मेरा पुत्र मेरा चुना हुआ है, ये भी हमने आपको पढ़वा दिया। उसके बाद से ये वाला वचन प्रेरितों की किताब 55 का 7 का 55 में लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। परमेश्वर के पुत्र को कहां देख रहा है? पर मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के कहां देख रहा है? दाहिने ओर खड़ा। किसके दाहिने खड़ा? परमेश्वर के। मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु। अब बताइए
ये कौन है? ये स्टीफन है। स्टीफन कहाँ पे है? पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी पर उसको पथरवाह किया जा रहा है और वो आग उठाकर क्या देख रहा है कि स्वर्ग खुला और उसने पिता को भी देखा, पुत्र को भी देखा, और क्या देख रहा है? परमेश्वर के महिमा को देख रहा है कि मनुष्य का जो पुत्र है, जो यीशु है, वो परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा है। तो यहाँ पर दो हुए, दो अस्तित्व आपको दिख रहा है, पिता अलग दिख रहा है, पुत्र अलग दिख रहा है। के वचन का दर्शन किसको मिला? स्टीफन को। किसी को नहीं मिला, केवल स्टीफन को मिला नए नियम में। आप सोच के देखिए कि ऐसा दृश्य परमेश्वर ने बाइबल में आपको दिया है, आपको सीखने के लिए। आप कैसे ऐसे पास्टरों के बीच में बहकावे में आ सकते हैं और कह सकते हैं कि मात्र एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु? आप कैसे कह सकते हैं? जबकि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, और तीनों का अस्तित्व अलग है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है। ये बात सही है, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो अलग अलग है। ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। आपको बपतिस्मा 3 नाम से ही एक बार डुबा कर ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 नाम है तो 3 बार डुबाना पड़ेगा, नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डुबाना, इसका मतलब है कि आपको पता है रोमियो किताब उसका 3:6 में लिखा है या 6:3 में लिखा है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। ठीक है, मसीह के मृत्यु का हम बपतिस्मा लेते हैं कि हम अपने पापों से, बुराइयों से, अपने निंदा से हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। हम सोसाइटी में हम डिक्लेयर करते हैं, सब जगह हम डिक्लेयर करते हैं कि मैं जीऊंगा, मरूंगा, मैं जो भी करूंगा मैं मसीह के लिए करूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है, आपको पहले समझना होगा। तो मनुष्य का पुत्र किसके बगल में खड़ा है? परमेश्वर के दाहिने खड़ा है। तो यहाँ परमेश्वर भी है, यहाँ पुत्र भी है, पिता भी है, पुत्र भी है। यहाँ पे दो अस्तित्व हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, आप समझना होगा। अभी पवित्र आत्मा कहाँ है? पृथ्वी पर है। जो कोई विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। इफिसियों किताब उसका 1 अध्याय वचन 13 में, इफिसियों किताब 4 अध्याय वचन 30 में लिखा है क्लियर तरीके से कि पवित्र आत्मा को शौकित ना करो जो छुटकारे के दिन के तुमको छाप दी गई है। इफिसियों 4:30 में पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से इफिसियों 1:13 में लिखा है जिसने उस पर विश्वास किया पवित्र आत्मा का छाप उसको दे दिया गया। तो पृथ्वी पवित्र आत्मा है, आपको कन्विट कराता है। किससे? पाप से। पवित्र आत्मा दिया ही गया है, आपको कन्विट करेंगे। अगर रोमियो किताब उसका 16:8 में पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर आपको मिल जाएगा वचन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। लिखा है यह सभी प्रचारक यीशु मसीह का ही सेवा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। आज्ञा क्या है यीशु का? आज्ञा क्या है? ये है मत्ती किताब 28:19 लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा है, लेकिन सेवा करते हैं किसका? यीशु मसीह का ही, लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो कैसे इनका सेवा सफल होगा? आप सोच के देखिए। तब तो यीशु कह देंगे ना उस दिन, मैं तुमको नहीं जानता। मत्ती किताब होगा, आप पढ़ोगे 7वां अध्याय वचन 22-23, आपको वहां पे क्लियर मिल जाएगा। तब वो लोग कहेंगे मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, आपके नाम से हमने प्रोफेसी किया, आपके नाम से हमने ये किया वो किया। यीशु कह देगा मैं तुमको नहीं जानता हूं। तो आपको ये बात को समझना होगा। ठीक है, यीशु की आज्ञा को ये लोग नहीं मानते। शेखर डेविड यीशु की आज्ञा को नहीं मानता है, जबकि वो सेवा करता है यीशु का, लेकिन यीशु की बात नहीं मानता है। तो स्वर्ग कैसे जाएगा? और जितने इसको फॉलो करते वो कैसे जाएंगे? आप सोच करके देखिए। अच्छा, वो कहता है कि दानियेल के वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग आए और हमसे यीशु का नाम का बपतिस्मा लिए। मेरे भाई, उनको ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने मसीह मंथन का सही से उन्होंने फॉलो किया ही नहीं है। तो वो मसीह का शिक्षा कहाँ वो प्राप्त किए? अगर वो मसीह का शिक्षा प्राप्त करते, उनकी बातों से हमने वीडियो देखा था, उनकी बातों से जरा भी नहीं लगता है कि उन्होंने मसीह मंथन का शिक्षा को अपनाया है। उन्होंने, हाँ, दानियेल का वीडियो तो घूमता ही रहता है, वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म में घूमता होगा, देख लिया होगा, लेकिन उन्होंने सही से शिक्षा सुना नहीं है। इसलिए आपके पास जाकर उन्होंने यीशु का नाम से बपतिस्मा लिया। ठीक है, तो हमने आपको पढ़वा दिया है कि यीशु का नाम का अगर खाली बपतिस्मा है तो आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपको रेफरेंस पढ़वा के दे दिया है और प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय वचन 16 में। तो ये बात आपको समझना होगा। हमारा यहाँ पे स्लाइड खत्म होता है। जितने आप शेखर डेविड को फॉलो करते हैं, आप जितने शेखर डेविड को वीडियो को देखते हैं और जितने उसके चर्च में जाते हैं और इस एक नाम का आपका बपतिस्मा हुआ है, तो वचन से बड़ा कोई बड़ा पास्टर नहीं हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को जरूर खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ऐसे ही बातें हम आपके सामने सोशल प्लेटफॉर्म पर रखते रहेंगे।
आप हमारा सपोर्ट करिए। सपोर्ट इतना ही आपको करना है कि वीडियो को आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, और अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर से आप कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपना नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, स्क्रीन पे भी डाल देंगे। आप उसको लेकर के आपको जो पूछना है आप जरूर ज्ञान के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आप जरूर पूछ सकते हैं। मौका के हिसाब से अपने टाइम, क्योंकि हम भी वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो हमको जितना टाइम मिलेगा हम आपको जरूर जवाब देने की पवित्र आत्मा की ओर से हम अगुवाई करेंगे। और अगर आप हमारे साथ खरीद शिक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कहां से हैं आप बता दें, और हमारा बहुत सारा ब्रांचेस है, आपको वहां पर आपको जोड़ दिया जाएगा। आपको चिंता की बात नहीं है, मसीह मंथन हर चीज का लेता है। शादी विवाह, आपका मैयत कराना हो, आपका बपतिस्मा हो, डेडिकेशन हो, सब चीजों का जिम्मेदारी लेता है। लेकिन बात एक ही है कि आपको खरी शिक्षा को अपनाना होगा। आपको दशमांश के कॉन्सेप्ट को नहीं मानना है। आपको जो है कि अन्य भाषा, जिसको ये लोग पास्टर बोलते हैं रबा रबा सखा दाका रखा, ये आपको नहीं मानना है, क्योंकि बाइबल का जो अन्य भाषा है वो है ग्लोसा, वो नहीं मानना है। यहूदीवाद नहीं मानना है, और कोई भी पवित्र आत्मा का वेलकम वाला गीत को नहीं मानना है। ऐसा कोई भी अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आप मानते हैं तो आपको खरी शिक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। आपको खरी शिक्षा में उसी बेस पर जोड़ा जाएगा जिसमें आपको चलना होगा बाइबल के हिसाब से। ओके, खरी शिक्षा का मतलब है जैसा बाइबल लिखा गया है वैसे ही हमको फॉलो करना है। ओके, और ऐसे ही लोग स्वर्ग जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को समझ लिए, सीख लिए। प्रभु आपको आशीष करे, और ऐसे हम वीडियो लाते रहते हैं, और प्रभु आपको आशीष करे। बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू। इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया और रैप्चर में जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया और रैप्चर में जाएंगे ही नहीं।